ओम शांति। आज हम मुरली सुनेंगे बाबा की। ये बाबा के अव्यक्त रूप से चले हुए महावाक्य हैं जिनकी ओरिजिनल डेट है 5 अक्टूबर 87। आज की वाणी का सार है, ब्राह्मण जीवन का सुख, संतुष्टता व प्रसन्नता। ब्राह्मणों का गायन ही है, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में या ब्राह्मण जीवन में। लेकिन ऐसे ब्राह्मण जिनको सर्व प्राप्तियां हैं वो भी कभी कभी असंतुष्ट नजर आते हैं। क्यों? क्योंकि बाबा ने तो सब कुछ दिया, बाबा ने इतने खजाने दिए, लेकिन उन खजानों को कार्य में नहीं लगाते, क्योंकि स्मृति स्वरूप होकर नहीं रहते। पता चला मैं कौन हूँ, किसकी हूँ, कहाँ से आई हूँ। बस बोलते भी हैं, स्मृति भी स्वयं को दिलाते हैं, लेकिन उस स्मृति के स्वरूप में स्थित नहीं होते। तो बाबा कहते खजानों को यूज करना माना स्मृति स्वरूप होकर रहना। और जो स्मृति स्वरूप बच्चे होते उनको सर्व प्राप्ति का अनुभव होता, और सर्व प्राप्ति की अनुभवी आत्माएं संतुष्टता के आधार से प्रसन्नता की झलक दिखाती अपने चेहरे से, चलन से। और बाबा ये भी कहते कि जब अप्राप्ति होती अंदर तो फिर हद की प्राप्तियों के पीछे भागते और फिर अपनी अल्पकाल की संतुष्टता का आधार अल्पकाल की प्राप्तियों को बना देते। लेकिन ये जो चक्कर है, अल्पकाल की प्राप्तियों के आधार से अल्पकाल की संतुष्टता, इससे फिर बेहद की प्राप्ति से वो आत्माएं वंचित हो जाती। बाबा ने एक अव्यक्त वाणी में बहुत अच्छे से स्पष्ट किया है कि जब हम किसी हद की प्राप्ति के पीछे भागते हैं तो कभी कभी ऐसा लगता है अच्छा ये चीज़ मिल गई, ये व्यक्ति जो है इससे जो भी अल्पकाल का मुझे प्राप्ति चाहिए थी वो मुझे मिल गई, तो खुशी होती है। लेकिन हमें पता नहीं चलता कि अंदर अंदर हम माया की चपेट में आ गए हैं। क्योंकि जैसे ही एक प्राप्ति हुई, एक इच्छा पूरी हुई और इस इच्छा के आधार से खुशी का अनुभव किया, तो सूक्ष्म रूप से अंदर कई इच्छाओं ने उस समय जन्म लिया। और फिर वो जो इच्छाएं हैं वो कल अप्राप्ति का कारण बनने के लिए तैयार हो गई और असंतुष्टता का कारण बनने के लिए तैयार हो गई। तो इस तरह से हम माया के चक्कर में आ जाते हैं। लेकिन उस समय जब आत्मा को अल्पकाल की प्राप्ति के आधार से थोड़ी सी खुशी होती, तो वो जान नहीं पाती कि वो कैसे माया के चंबे में आ गई है। तो बाबा आज ब्राह्मण जीवन की गिफ्ट, सबसे बड़ी गिफ्ट है संतुष्टता, और उसकी पहचान प्रसन्नता के बारे में भी बताते, और ये भी बताते क्यों ब्राह्मण जीवन में भी असंतुष्टता का अनुभव होता है। ओम शांति। आज बाप दादा चारों ओर के अपने अति लाडले सिकी लधे ब्राह्मण बच्चों में से विशेष ब्राह्मण जीवन की विशेषता संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। ब्राह्मण जन्म तो हर एक बच्चे को मिला, ब्रह्मा बाबा के बच्चे हम सब ब्राह्मण कुल, ब्राह्मण संप्रदाय में आ ही गए। लेकिन क्या हमारी जीवन ब्राह्मण जीवन है? ब्राह्मणों की जो मर्यादाएं हैं, ब्राह्मण बच्चों के लिए जो श्रीमत है, क्या हमारी जीवन उस आधार से चल रही है? तो बाबा आज विशेष किन बच्चों को देख रहे हैं जिनकी जीवन ब्राह्मण जीवन है।
आज अमृत वेले बाप दादा सर्व ब्राह्मण कुल बच्चों में से उन विशेष आत्माओं को चुन रहे थे जो सदा संतुष्टता द्वारा स्वयं भी सदा संतुष्ट रहे हैं और औरों को भी संतुष्टता की अनुभूति अपनी दृष्टि, वृत्ति और कृति द्वारा सदा कराते आए हैं। तो आज ऐसी संतुष्ट मणियों की माला पिरो रहे थे। आज बाबा माला बना रहे हैं। तो कौन सी माला में एंटर करेंगे देखते हैं। तो पहली माला ऐसी संतुष्ट मणियों की माला जो स्वयं भी सदा संतुष्ट रहते हैं और जिनकी दृष्टि, वृत्ति और कृति के आधार से आसपास की आत्माएं भी सदा संतुष्ट उनसे रहती हैं। तो बाबा कहते हैं, तो आज ऐसी संतुष्ट मणियों की माला पिरो रहे थे जो सदा संकल्प में, बोल में, संगठन के संबंध संपर्क में, कर्म में संतुष्टता के गोल्डन पुष्प बाप दादा द्वारा अपने ऊपर बरसाने का अनुभव करते हैं। वो सदा, चाहे ऐसा नहीं कि सिर्फ बैठे हैं योग में तब संतुष्ट, चलते फिरते, संकल्प में, बोल में, संबंध संपर्क में, संगठन में वो ऐसा अनुभव करते जैसे बाप दादा उन पर संतुष्टता के पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं और सर्व के प्रति संतुष्टता के गोल्डन पुष्पों की वर्षा सदा करते रहते और अन्य आत्माएं ऐसा अनुभव करती जैसे कि वो उन पर गोल्डन पुष्पों की, संतुष्टता के गोल्डन पुष्पों की वर्षा बरसा रहे हो। तो वो सदा ही बाप दादा से संतुष्टता की वाइब्रेशन गोल्डन पुष्पों के रूप में अनुभव करते कि बाबा मुझसे संतुष्ट है और उनके आसपास हर आत्मा ऐसा अनुभव करती कि इनसे मुझे बहुत बहुत संतुष्टता की वाइब्रेशन मिल रही है। ऐसी संतुष्ट आत्माएं चारों ओर में से कोई कोई नजर आई। अभी पहली माला है, कौन कौन गए इस पहली माला में, है ना। तो बाबा कहते कोई कोई चारों ओर से इस माला में नजर आए। माला बड़ी नहीं बनी, छोटी सी माला बनी। बाप दादा बार बार संतुष्ट मणियों की माला को देख हर्षित हो रहे थे क्योंकि ऐसी संतुष्ट मणियां ही बाप दादा के गले का हार बनती हैं। बनना है ना, एम तो यही है कि बाप दादा के गले का हार बने। बाप दादा के गले का हार बनना माना जब हम आत्माएं परमधाम में स्थित होंगे तो जो सबसे नजदीक पहला सर्कल होगा बाबा के चारों तरफ, जो 8 रतन होंगे, वो क्या कैसे लगेंगे, जैसे बाबा है और बाबा के वो गले का हार है। तो बाबा कहते ऐसी आत्माएं जो पहली माला में पिरोई जाएंगी वो बनेंगी बाप दादा के गले का हार। वो राज्य अधिकारी बनती हैं और भक्तों के सिमरण की माला भी बनती है ना। तो वही आत्माएं फिर ऐसी बनेंगी जिनकी भगत भी माला सिमरेंगे और वही सतयुग में राज अधिकारी भी बनेंगे। बाप दादा, ये तो माला छोटी सी बनी, अब बाप दादा और बच्चों को भी देख रहे थे जो कभी संतुष्ट
और कभी असंतुष्ट के संकल्प मात्र छाया के अंदर आ जाते हैं और फिर निकल आते हैं। तो जरा सा असंतुष्टता का छाया पड़ता है, लेकिन फिर कुछ देर वो संकल्प चलते, फिर निकल आते, बोल में या कर्म तक नहीं आते, बस संकल्पों पर कुछ देर माया का परछाया पड़ता है, असंतुष्टता का अनुभव होता है, फिर वो उस परछाया से निकल आते, फंस नहीं जाते हैं। तीसरी माला के बच्चे कैसे हैं? कभी असंकल्प की असंतुष्टता, कभी स्वयं की स्वयं से असंतुष्टता, कभी परिस्थितियों द्वारा असंतुष्टता, कभी स्वयं की हलचल द्वारा असंतुष्टता, और कभी छोटी बड़ी बातों में असंतुष्टता। इसी चक्र में ही चलते और निकलते और फिर फंसते रहते। ऐसी आत्माएं जो हैं, ये बच्चे जो हैं, ये इसी ही चक्कर में रहते, एक से असंतुष्ट होते, फिर दूसरे से, फिर तीसरे से, पूरे दिन इसी चक्कर में चलते रहते और निकलते रहते। कभी कि अब स्वयं से असंतुष्ट, कभी औरों से असंतुष्ट, कभी बातों से असंतुष्ट, असंतुष्टता के एक चक्कर से निकलते, दूसरे में फंस जाते। ऐसी माला भी देखी तो 3 मालाएं तैयार हुई। मणियां तो सभी हैं, लेकिन संतुष्ट मणियों की झलक और दूसरे 2 प्रकार की मणियों की झलक क्या होगी, ये तो आप भी जान सकते हो। ब्रह्मा बाप बार बार तीनों मालाओं को देखते हुए हर्षित भी हो रहे थे, साथ साथ प्रयत्न कर रहे थे। देखो बाबा है ना, तो बाबा की दिल क्या है, मेरा हर एक बच्चा राजा बच्चा बने, राज अधिकारी बने, है ना। दुनिया के रूप से भी हर माता पिता चाहते हैं, कहते भी मेरा राजा बच्चा। तो बाबा भी देख रहे हैं, हर्षित भी हो रहे हैं, क्योंकि ड्रामा के पट्टे पर तो बाबा मजबूत हैं, लेकिन फिर साथ साथ प्रयत्न भी कर रहे थे कि दूसरे नंबर की माला की मणियां पहली माला में आ जाए, है ना। ये जो थोड़ा थोड़ा संकल्प मात्र असंतुष्टता आती है, वो कैसे खत्म हो कि पहली माला में आ जाए। रूरिहान चल रही थी, क्योंकि दूसरी माला की कोई कोई मणि बहुत थोड़ी सी असंतुष्टता की छाया मात्र के कारण पहली माला से वंचित रह गई, है ना। तो थोड़ा 1 मार्क्स से, है ना, पास मार्क्स नहीं मिले हैं। इसको परिवर्तन कर कैसे भी पहली माला में लावे। तो बाप दादा रूरिहान कर रहे, इनको कैसे पहली माला में लावे। थोड़ा सा अंतर पड़ गया है। एक एक के गुण, विशेषताएं, सेवा सबको सामने लाते बार बार यही बोले कि इसको पहली माला में कर ले, है ना। तो ब्रह्मा बाबा क्या कह रहे शिव बाबा को कि देखो ये बच्चे के ये गुण हैं, विशेषताएं हैं, सेवा भी बहुत अच्छी करते, बाबा इनको पहली माला में ले ले। ऐसी 25-30 के करीब मणियां थी जिनके ऊपर ब्रह्मा बाप की विशेष रूरिहान चल रही थी। ब्रह्मा बाप बोले पहले नंबर माला में इन मणियों को भी डालना चाहिए, लेकिन फिर स्वयं ही मुस्कुराते हुए यही बोले कि बाप इनों को अवश्य पहली में लाकर ही दिखाएंगे। तो ऐसी विशेष मणियां भी थी, है ना, जिनके लिए
बाबा ने ये वरदानी बोल बोले कि शिव बाबा इन मणियों को जरूर पहली माला में लाकर ही दिखाएंगे। बाबा देखो कैसे हमारी सिफारिश लगाते हैं ना। बच्चे अगर थोड़ा 1 मार्क्स से पीछे हैं तो बाबा सिफारिश पे लगाते हैं कि बाबा इनको थोड़ा एक्स्ट्रा बल भर कर, है ना, पहली माला में ले आओ। ऐसे रू रेहान चलते हुए बात निकली कि असंतुष्टता का विशेष कारण क्या है, जबकि संगम युग का विशेष वरदान संतुष्टता है ना। बाबा के बने तो सबके ऊपर बाबा का वरदानी हाथ है। बाबा ने पहला वरदान, विशेष वरदान संतुष्टता का दिया है। फिर भी असंतुष्टता का ब्राह्मण जीवन में क्या कारण है? तो बाबा कहते फिर भी वरदाता से वरदान प्राप्त वरदानी आत्माएं दूसरे नंबर की माला में क्यों आती हैं? तीसरे की तो बाबा चर्चा ही नहीं कर रहे, है ना, दूसरे में कैसे आ जाती हैं? तो बाबा आज स्पष्ट करते संतुष्टता के विषय में। ध्यान से सुनेंगे सभी। संतुष्टता का बीज सर्व प्राप्तियां हैं। असंतुष्टता का बीज सूक्ष्म व स्थूल अप्राप्ति है। जिनके दिल से गीत निकलता है ना, पाना था सो पा लिया, अब और क्या बाकी रहा। जो आत्माएं स्वयं को सर्व प्राप्ति स्वरूप अनुभव करती, उनके चेहरे से संतुष्टता की झलक दिखाई देती। और जिनको स्थूल रूप से संकल्प चलते कि ये अप्राप्ति है या सूक्ष्म में कुछ खाली खाली है, अप्राप्ति का अनुभव होता, तो वो आत्माएं असंतुष्टता का अनुभव करते। जब ब्राह्मणों का गायन है, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में अथवा ब्राह्मणों के जीवन में। क्यों? क्योंकि स्वयं सर्व शक्तियों, सर्व गुणों, सर्व प्राप्तियों का सागर हमारा हो गया। तो हर एक आत्मा जितना चाहे उनसे झोली भर सकते। तो इसलिए ब्राह्मण बनना माना हमारा कनेक्शन खजानों के सागर से हो गया। तो ऐसे बच्चे कभी ये नहीं बोल सकते कि मुझे ये कमी है, लेकिन कनेक्शन हुआ तो सागर से, लेकिन फिर भी उसका स्वरूप बनकर रहे, तब प्राप्ति स्वरूप अनुभव करे तो संतुष्ट भी अनुभव करे। तो बाबा कहते जब ब्राह्मणों का गायन है, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में अथवा ब्राह्मणों के जीवन में, फिर असंतुष्टता क्यों? क्या वरदाता ने वरदान देने में अंतर रखा व लेने वालों ने अंतर कर लिया? क्या हुआ? कल बाबा ने स्पष्ट किया ना कि बाबा ने कभी भी किसी को कुछ कम नहीं दिया, है ना, ना कभी एक्स्ट्रा दिया किसी को, ना किसी को कम दिया। तो बाबा के देने में तो अंतर नहीं हुआ, बाकी वरदान लेने में कहाँ अंतर हुआ? तो बाबा कहते जब वरदाता दाता के भंडार भरपूर हैं, इतने भरपूर हैं जो आपके अर्थात श्रेष्ठ निमित्त आत्माओं के, जो बहुत काल के ब्रह्मा कुमार कुमारी बन गए, उन्हों की 21 जन्मों की वंशावली और फिर उनके भक्तों की भी वंशावली, वो भी उन प्राप्तियों के आधार पर चलते रहेंगे। महिमा सुनी अपनी। हम जो पक्के ब्राह्मण हैं,
हमारी प्राप्तियों के आधार से हमारी 21 जन्म की वंशावली, हमारे भगत और भक्तों की भी वंशावली प्राप्ति का अनुभव करेंगे। तो बाबा कहते हैं इतनी बड़ी प्राप्ति फिर भी असंतुष्टता क्यों? अखुट खजाना सभी को प्राप्त है, एक ही द्वारा, एक ही जैसा, एक ही समय और एक ही विधि से। बाबा के देने में तो कोई अंतर नहीं है। एक के द्वारा, एक ही विधि से, एक ही समय पर और एक ही जैसा सबको बाबा खजाना दे रहे हैं। लेकिन प्राप्त हुए खजाने को हर समय कार्य में नहीं लगाते, अर्थात स्मृति में नहीं रखते। बाबा ने कहा है ना कि सर्व खजानों की चाबी क्या है? स्मृति। जब स्मृति है तो सर्व खजाने हैं। आप सोचो किसी के बैंक अकाउंट में बहुत पैसा है, लेकिन वो भूल जाए कि मेरे पास इतना पैसा है, तो फिर इतना धनवान होते भी गरीब अनुभव करेगा, असंतुष्ट अनुभव करेगा, है ना। ऐसे ही बाबा कहते इतने भंडार हैं, अखुट खजाने हैं, लेकिन बच्चे भूल जाते हैं मैं कौन हूँ, किसका हूँ, किन खजानों का अधिकारी हूँ। तो बाबा कहते स्मृति नहीं रहती, स्मृति की चाबी खो देते हैं, इसीलिए अप्राप्ति का अनुभव करते हैं। तो बाबा कहते कि मुख से खुश होते हैं लेकिन दिल से खुश नहीं होते। दिमाग की खुशी है, दिल की खुशी नहीं है। कारण प्राप्तियों के खजानों को स्मृति स्वरूप बन कार्य में नहीं लगाते। पहले तो स्मृति में ही नहीं रखते, फिर स्मृति स्वरूप बन कार्य में लगाना। अपने स्वमानों का खजाना बाबा ने दिया है ना, स्मृति स्वरूप बनना, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। फिर उस स्टेज से कर्म में आना, मास्टर सर्वशक्तिवान के बोल कैसे होंगे, उसके संकल्प कैसे होंगे, उसके कर्म कैसे होंगे, उस आत्मा की अवस्था कैसी होगी। तो स्मृति के स्वरूप से कर्म में आना, और कर्म में आने से संस्कार बनते हैं, कर्म में आने से खुशी की प्राप्ति होती है, कर्म में आने से दुआओं का बल मिलता है। तो बाबा कहते स्मृति के स्वरूप में, खजानों की स्मृति के स्वरूप से कार्य में आना, ये नहीं करते। इस कारण बाबा कहते स्मृति रहती है लेकिन स्मृति स्वरूप में नहीं आते। प्राप्ति बेहद की है, लेकिन उनको कहाँ कहाँ हद की प्राप्ति में परिवर्तन कर लेते हो, है ना। जैसे कई बार बच्चों को पूछें कि बाबा के आप बने तो आपको क्या मिला, तो कहेंगे हमारा बिजनेस अच्छा चलने लगा, या मेरी कोई शारीरिक बीमारी थी वो ठीक हो गई। लेकिन बाबा कहते बाबा से तो तुम्हें बेहद की प्राप्तियां हुई, है ना। आत्मा को ज्ञान का, गुणों का, शक्तियों का इतना खजाना मिला जो 21 जन्म तक ना छूटे। लेकिन फिर भी इतना बेहद की प्राप्ति होते भी हद की प्राप्ति में उसको परिवर्तन कर लेते हैं कि मुझे नाम मिला, मान मिला, शान मिला, ये एक प्राप्ति हो गई। तो बाबा कहते हैं इस कारण हद अर्थात अल्पकाल की प्राप्ति की इच्छा, क्योंकि अल्पकाल की प्राप्ति की नेचर ही ये है कि वो कभी सदा काल की संतुष्टता नहीं देती। एक प्राप्ति हुई और 100 प्राप्तियों की इच्छाएं पीछे जन्म ले लेती हैं। तो इसीलिए जो हद की प्राप्तियों के आधार से अल्पकाल की खुशी का अनुभव करते, फिर उसके पीछे क्या होता, अनेक अल्पकाल की प्राप्तियों की इच्छाएं, और इच्छा तो है ही बीज असंतुष्टता का। तो बाबा कहते इस कारण हद अर्थात
अल्पकाल की प्राप्ति की इच्छा बेहद की प्राप्ति के फलस्वरूप जो सदा संतुष्टता की अनुभूति हो उससे वंचित कर देती है। तो फिर अल्पकाल के फेरे में पड़ जाते हैं और इच्छा और दुख और असंतुष्टता के चक्कर में पड़ जाते हैं। और बाबा कहते जो बेहद की प्राप्ति से सदा काल की संतुष्टता होनी चाहिए उससे वंचित हो जाते हैं। हद की प्राप्ति दिलों में हद डाल देती है, इसलिए असंतुष्टता की अनुभूति होती है। सेवा में हद डाल देते हैं ना, क्योंकि सेवा भी बेहद की कर सकते दिल खोल के, लेकिन फिर सेवा में भी ये कि सेवा से मुझे ये मिले तो मैं ये करूं, और फिर सेवा भी हद की करते और फिर प्राप्ति भी हद की होती। तो हर स्वरूप से सेवा नहीं करते, है ना। हर नॉलेजफुल, पावरफुल, लवफुल होकर और मनसा वाचा कर्मणा से एक साथ सेवा नहीं करते। वो बच्चे फिर अल्पकाल की प्राप्ति के लिए सेवा भी थोड़ी सी ही करते, एक स्वरूप की, और फिर उस प्राप्ति के पीछे ही लगे रहते। तो बाबा कहते सेवा में भी हद डाल देते हैं, क्योंकि हद की इच्छा का फल मन इच्छित फल नहीं प्राप्त होता। हद की इच्छाओं का फल अल्पकाल की पूर्ति वाला होता है, इसीलिए अभी अभी संतुष्टता, अभी अभी असंतुष्टता होती जाती है। हद बेहद का नशा अनुभव कराने नहीं देता, है ना। बेहद का नशा कि मुझे कौन मिला है और मैं कौन हूँ, वाह मेरा बाबा, वाह मेरा भाग्य और वाह रे मैं, ये गीत दिल से हद की प्राप्तियों के वालों के लिए नहीं निकलता। निकलेगा कभी कभी, फिर कभी कभी वो गीत थोड़ी देर गाएंगे फिर मुरझा जाएंगे। इसीलिए विशेष चेक करो कि मन की अर्थात स्वयं की संतुष्टता और सर्व की संतुष्टता अनुभव होती है ना। तो पहले नंबर की माला में जाने का बाबा अटेंशन खिंचवा रहे हैं। संतुष्टता की निशानी है वो मन से, दिल से, सर्व से, बाप से, ड्रामा से संतुष्ट होंगे। देखो, हम जैसे हैं हमें हर एक से वैसा ही अनुभव होता। तो जब हम स्वयं ही संतुष्ट मणि बन जाएंगे तो फिर मन से, दिल से, बाप से, सर्व से, ड्रामा से, सबसे संतुष्ट रहेंगे। और जहाँ अपने अंदर असंतुष्टता के संस्कार हैं तो फिर हर एक से असंतुष्ट होते हैं। तो बाबा कहते उनके मन और तन में सदा प्रसन्नता की लहर दिखाई देगी। संतुष्टता का प्रत्यक्ष स्वरूप क्या है? प्रसन्नता। कौन कितना संतुष्ट है वो तो देख नहीं सकते ना, पर प्रैक्टिकल प्रूफ दिखाई देता है प्रसन्नता, सदा प्रसन्नता। चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए, चाहे कोई आत्मा हिसाब किताब चुक्त करने वाली सामना करने भी आती रहे, चाहे शरीर का कर्मभोग सामना करने आता रहे, लेकिन हद की कामना से मुक्त वो आत्मा संतुष्टता के कारण सदा प्रसन्नता की झलक में चमकता हुआ सितारा दिखाई देगी। क्योंकि हद की कामना ही नहीं है ना, न शरीर से कोई कामना है, न किसी आत्मा से कोई कामना है। तो कामना ही नहीं है तो चाहे शरीर की व्याधि सामना करे, चाहे आत्मा सामना करे, वो सामना करने के लिए उपस्थित हो जाते हैं। और उनके अंदर कोई कामना नहीं है तो कामना के आधार से ही असंतुष्टता होती है। एक्सपेक्टेशन नहीं है तो डिसअपॉइंटमेंट हो ही नहीं सकते।
तो जब शरीर से कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं है, सर्व से कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं है, तो उनकी किसी भी बिहेवियर से कभी असंतुष्टता नहीं होती। तो बाबा कहते हैं, ऐसी आत्मा सदा प्रसन्नता की झलक में चमकता हुआ सितारा दिखाई देंगी। प्रसन्नता कभी, प्रसन्न चित्त कभी कोई बात में प्रश्न चित्त नहीं होंगे। उनके अंदर ये नहीं आएगा ये क्यों हो गया, ये कैसे हो गया, ये कब तक चलेगा, क्योंकि उनकी प्रसन्नता का आधार उनकी आंतरिक संतुष्टता है। प्रश्न है तो प्रसन्न नहीं है ना। प्रश्न है माना क्या क्यों चल रहा है, माना बाहर कुछ बदलने की इच्छा है, और फिर प्रसन्नता भी उसी पर निर्भर है कि वो बदले तब मैं प्रसन्न हूँ। तो जिनके दिल में प्रश्न है वो प्रसन्न नहीं हो सकते। प्रसन्न चित्त की निशानी वो सदा निस्वार्थी और सदा सभी को निर्दोष अनुभव करेगा, किसी और के ऊपर दोष नहीं रखेगा, न भाग्य विधाता के ऊपर कि मेरा भाग्य ऐसा बनाया, न ड्रामा के ऊपर कि मेरा ड्रामा में ही पार्ट ऐसा है, न व्यक्ति पर कि इसका स्वभाव संस्कार ऐसा है, न प्रकृति के ऊपर कि प्रकृति का वायुमंडल ऐसा है, न शरीर के हिसाब किताब पर कि मेरा शरीर ही ऐसा है। किसी पर भी दोष वृत्ति नहीं होगी उसकी। क्यों? वो समझते हैं कि जो भी मैं अंदर अनुभव कर रही हूँ वो मेरी अपनी आंतरिक स्थिति, मेरे संस्कारों के आधार से है, और जिनके संस्कारों में संतुष्टता होती वो कभी ये नहीं समझते कि बाहर किसी बात की अवस्था से, चाहे दूसरों की अवस्था, चाहे परिस्थितियों की अवस्था, या ड्रामा की कोई सीन, या मेरे भाग्य की कोई बात जो परिस्थितियों के रूप में मैनिफेस्ट हो रही है, उनके कारण आंतरिक स्थिति है। वो समझते हैं मेरी संतुष्टता मेरी अपनी चीज़ है, उसका आधार बाहर से नहीं है। तो बाबा कहते प्रसन्न चित्त अर्थात सदा निस्वार्थ निर्दोष वृत्ति दृष्टि वाले, ना मुझे कुछ चाहिए, निस्वार्थ, और ना ही किसी पर दोष रखना, ब्लेम करना कभी। उनकी वृत्ति में, दृष्टि में ना कभी ये होगा कि मुझे इनसे कुछ चाहिए, और ना ही कभी कोई दोष आएगा कि इनके कारण मेरी अवस्था ऐसी है। तो संगम युग की विशेषता संतुष्टता है, और संतुष्टता की निशानी प्रसन्नता है। ये है ब्राह्मण जीवन की विशेष प्राप्ति। संतुष्टता नहीं, प्रसन्नता नहीं, तो ब्राह्मण बनने का लाभ नहीं लिया, है ना। दुनिया में हर कोई असंतुष्ट है, अप्रसन्न है, और यदि हम भी वैसे ही हैं तो हमें भगवान मिला, उसका क्या लाभ हुआ। ब्राह्मण जीवन का सुख है ही संतुष्टता, प्रसन्नता। ब्राह्मण जीवन बनी और उसका सुख नहीं लिया तो नामधारी ब्राह्मण हुए, वह प्राप्ति स्वरूप ब्राह्मण हुए। इसीलिए बाबा ने आज रहस्य समझाया, स्मृति स्वरूप बनकर कार्य में आओ। इतने खजाने मिले, उनके स्मृति स्वरूप बनकर कार्य में आओ तो प्राप्ति स्वरूप ब्राह्मण बनेंगे, नामधारी ब्राह्मण नहीं। तो बाप दादा सभी ब्राह्मण बच्चों को यही स्मृति दिला रहे हैं, ब्राह्मण बने अहो भाग्य, लेकिन ब्राह्मण जीवन का वर्षा, प्रॉपर्टी संतुष्टता है, और ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी प्रसन्नता है। इस अनुभव से कभी वंचित नहीं रहना। ब्राह्मण जीवन की प्रॉपर्टी और पर्सनालिटी, हम ब्राह्मण हैं तो वो ब्राह्मण जीवन की प्रॉपर्टी और पर्सनालिटी दोनों पर हमारा अधिकार है।
तो बाबा कहते इस अधिकार को छोड़ना नहीं, वंचित नहीं रहना। अधिकारी हो। जब दाता वरदाता खुली दिल से प्राप्तियों का खजाना दे रहे हैं, दे दिया है, तो खूब अपनी प्रॉपर्टी और पर्सनालिटी को अनुभव में लाओ, औरों को भी अनुभवी बनाओ। समझा? हर एक अपने से पूछे कि मैं किस नंबर की माला में हूं। माला में तो है ही, लेकिन किस नंबर की माला में हूं। तो पहले मैं किस नंबर की माला में हूं वो पूछे और फिर अपने को याद दिलाए, मैं अधिकारी आत्मा हूं। तो मुझे अपने ब्राह्मण जीवन का अधिकार, सदा संतुष्ट रहना और सदा संतुष्ट करने का अधिकार प्राप्त करना है, स्मृति स्वरूप बनकर कर्म में आने की चाबी लगाकर। ठीक है। आज राजस्थान और यूपी ग्रुप है। देखो बाबा कितनी बच्चों की महिमा करते हैं। राजस्थान अर्थात राजाई संस्कार वाले, हर संकल्प में स्वरूप में राजाई संस्कार प्रैक्टिकल में लाने वाले, अर्थात प्रत्यक्ष दिखाने वाले, इसको कहते हैं राजस्थान निवासी। ऐसे होना, कभी प्रजा तो नहीं बन जाते हो ना, सदा राजाई संस्कार। और इस समय सबसे बड़ी राजाई क्या है? अपनी कर्मेंद्रियों पर राजाई, स्थूल कर्मेंद्रियां भी और मन बुद्धि संस्कार भी, इन पर राजाई। बाबा कहते कभी प्रजा तो नहीं बन जाते हो, अपनी कर्मेंद्रियों के, अपने मन के, बुद्धि के कभी अधीन तो नहीं हो जाते हो। अगर वशीभूत हो गए तो प्रजा कहेंगे, मालिक हैं तो राजा हैं। ऐसे नहीं कि कभी राजा कभी प्रजा, नहीं। सदा राजाई संस्कार स्वतः ही स्मृति स्वरूप में हो। सदा मैं राजा हूं, मैं मालिक हूं, मैं पवित्र शांत स्वरूप आत्मा मालिक हूं। तो मेरा मन बुद्धि, मेरी हर कर्मेंद्री मेरे ऑर्डर प्रमाण चलती है। ऐसे राजस्थान निवासी बच्चों का महत्व भी है। राजा को सदैव सभी ऊंची नजर से देखेंगे और स्थान भी राजा को ऊंचा देंगे। राजा सदैव तख्त पर बैठेगा, प्रजा सदैव नीचे। ऐसे ही आज भी जो ऐसे राजाई संस्कार वाले होते, जो ऐसी कर्मेंद्रिय जीत आत्माएं होती, वो बाप दादा की भी दिल तख्त पर बैठती और हर आत्मा भी उनको अपने दिल के तख्त पर बिठाती। तो बाबा कहते उनकी स्थिति भी ऊंची होती और वो हमेशा ऊंचे स्थान पर बैठते। तो राजस्थान के राजाई संस्कार वाली आत्माएं, अर्थात सदा ऊंची स्थिति के स्थान पर रहने वाले, सदा ऊंची स्थिति में स्थित, ऐसे बन गए हो व बन रहे हो। बने हैं और संपन्न बनना ही है। बाबा सदा हमें स्मृति दिलाते रहते हम कौन हैं, और देखते कि ये स्मृति स्वरूप बन पुनः से अपनी आदि अवस्था में स्थित हो रहे। राजस्थान की महिमा कम नहीं है। राजस्थान स्थापना का हेडक्वार्टर ही राजस्थान में है ना। स्थापना यज्ञ की स्थापना का हेडक्वार्टर राजस्थान में है। तो ऊंच हो गए ना, नाम से भी ऊंचे, काम से भी ऊंचे। कितना ऊंचा कार्य, ईश्वरीय कार्य वहां से हो रहा है। ऐसे राजस्थान के बच्चे अपने घर में पहुंच गए। समझा? यूपी की भूमि विशेष पावन भूमि गाई हुई है। पावन करने वाली भक्ति मार्ग की गंगा नदी भी वहां ही है, और भक्ति के हिसाब से
कृष्ण की भूमि भी यूपी में ही है। वैसे तो बाबा कहते हैं श्री कृष्ण की राजधानी यहाँ दिल्ली में, लेकिन भक्ति के हिसाब से कहेंगे श्री कृष्ण यूपी में थे। भूमि की महिमा बहुत है। कृष्ण लीला जन्मभूमि देखनी होगी तो भी यूपी में ही जाएंगे। तो यूपी वालों की विशेषता है, सदा पावन बन और पावन बनाने की विशेषता संपन्न है ना। तो क्योंकि वो गंगा भी यूपी में है, तो बाबा कहते ये जो ज्ञान गंगाएं हैं विशेष यूपी में, पावन बनाने और पावन बनने की विशेषता वाली ज्ञान गंगाएं भी यूपी में गाई हुई है। जैसे बाप की महिमा है पतित पावन, यूपी वालों की भी महिमा बाप समान है। पतित पावनी आत्माएं हो, भाग्य का सितारा चमक रहा है। ऐसे भाग्यवान स्थान और स्थिति दोनों की महिमा है। सदा पावन, यह स्थिति की महिमा। बाबा कहते हम ऐसे स्थान पर हैं जिसका गायन पतित पावनी के रूप में है, तो हमारी स्थिति कैसे होने चाहिए? सदा पावन। तो ऐसे भाग्यवान अपने को समझते हो? सदा अपने भाग्य को देख हर्षित होते, स्वयं भी सदा हर्षित और दूसरों को हर्षित बनाते चलो, क्योंकि हर्षित मुख स्वतः ही आकर्षित मूर्त होते हैं। हर्षित मुख आकर्षित मूर्त होते हैं। जैसे स्थूल नदी अपने तरफ खींचती है ना, खींचकर यात्री जाते हैं, है ना। स्थूल नदी कितनी आकर्षक मूर्त होती है, पावन होती है ना, तो आकर्षक मूर्त होती है, सब खींच कर जाते हैं। ऐसे ही पावन आत्माएं जो सदा हर्षित मुख होती हैं, उनकी तरफ हर एक को आकर्षण होती है कि इन आत्माओं के पास जाए। चाहे कितना भी कष्ट उठाना पड़े, फिर भी पावन होने का आकर्षण खींच लेता है। तो ये पावन बनाने के कार्य का यादगार यूपी में है। ऐसे ही हर्षित और आकर्षित मूर्त बनना है, समझा। तीसरा ग्रुप है डबल विदेशियों का भी। डबल विदेशी अर्थात सदा विदेशी बाप को आकर्षित करने वाले, क्योंकि समान है ना, बाप भी विदेशी और आप भी विदेशी। हम शरीक प्यारे होते हैं, माँ बाप से भी फ्रेंड्स ज्यादा प्यारे लगते हैं क्योंकि वो हमारे जैसे होते हैं, है ना। तो डबल विदेशी बाप समान सदा इस देह और देह के आकर्षण से परे विदेशी है, अशरीरी है, अव्यक्त है। तो बाबा कहते अब बाप समान बनना है। जैसे बाबा अशरीरी है, अव्यक्त है, देह और देह के संबंधों के आकर्षण से परे है, ऐसा बनना है। तो बाप अपने समान अशरीरी अव्यक्त स्थिति वाले बच्चों को देख हर्षित होते हैं। रेस भी अच्छी कर रहे हैं, सेवा में भिन्न भिन्न साधन और भिन्न भिन्न विधि से आगे बढ़ने की रेस अच्छी कर रहे हैं। विधि भी अपनाते और वृद्धि भी कर रहे हैं। इसलिए बाप दादा चारों ओर के डबल विदेशी बच्चों को सेवा की बधाई भी देते हैं और स्व की वृद्धि की स्मृति भी दिलाते हैं। स्व की उन्नति में सदा उड़ती कला द्वारा उड़ाते चलो। स्व उन्नति और सेवा की उन्नति के बैलेंस द्वारा सदा बाप के ब्लेसिंग के अधिकारी हैं और सदा रहेंगे। अच्छा, चौथा ग्रुप है मधुबन निवासी। वो तो सदा है ही, जो दिल पर सो चुल पर, सो जो चुल पर सो दिल पर। बाबा कहते
मधुबन निवासी तो दिल पर भी है और चूल पर भी है। सबसे ज्यादा विधि पूर्वक ब्रह्मा भोजन भी मधुबन में होता है। सबसे सिक्की लदे भी मधुबन निवासी हैं। सब फंक्शंस भी मधुबन में होते हैं। सबसे डायरेक्ट मुरलियां भी ज्यादा मधुबन वाले ही सुनते हैं। तो मधुबन निवासी सदा श्रेष्ठ भाग्य के अधिकारी आत्माएं। त्याग भी सबसे बड़ा और फिर भाग्य भी सबसे बड़ा। सेवा भी दिल से करते हैं, इसलिए मधुबन निवासियों को बाप दादा और सर्व ब्राह्मणों की मन से आशीर्वाद प्राप्त होती रहती है। बाबा की ही नहीं, सर्व ब्राह्मणों की भी मन से आशीर्वाद मधुबन निवासियों को सदा ही प्राप्त होती है। सेवा का मेवा वो सदा ही खाते हैं, है ना। अच्छा, आज दादी जानकी जी एवं दादी चंद्रमणि जी सेवाओं पर जाने की छुट्टी बाप दादा से ले रही हैं। तो बाबा क्या कहते हैं, देखो स्नेह की लेन देन, स्नेह की रूह रिहान कैसी होती है। बाबा दादियों को कहते हैं, जा रही हो या समा रही हो, जाओ या आओ, लेकिन सदा समाई हुई हो। बाप दादा अनन्य बच्चों को कभी अलग देखते ही नहीं है। चाहे आकार में चाहे साकार में सदा साथ है। क्योंकि सिर्फ महावीर बच्चे ही हैं जो ये वायदा निभाते हैं कि हर समय साथ रहेंगे, साथ चलेंगे। तो जिन बच्चों ने ये वायदा बाबा से निभाया है कि कुछ भी हो जाए, कभी भी माया हमें बाप से जुदा नहीं कर सकती, सदा साथ रहेंगे, सदा साथ चलेंगे, सदा मायाजीत स्थिति में रहेंगे, ऐसे महावीर बच्चों को बाबा कहते कि बाप और आप जैसे सदा कंबाइंड है, कभी अलग नहीं है, समाये हुए हैं। बहुत थोड़े ये वायदा निभाते हैं। ऐसे महावीर बच्चे, अनन्य बच्चे जहां भी जाते हैं बाप को साथ ले जाते हैं और बाप सदा वतन में भी उनको साथ रखते हैं। तो साकार में वो बाबा को साथ रखते और वतन में बाबा उनको अपने साथ रखते। हर कदम में साथ देते, इसलिए जा रही हो, आ रही हो, क्या कहेंगे, क्योंकि साकार में बाबा को साथ ले जा रही हो और आकार में साथ आ रही हो। इसलिए कहा कि जा रही हो या समा रही हो। ऐसे ही साथ रहते रहते समान बन समा जाएंगी। घर में थोड़े समय के लिए रेस्ट करेंगी, साथ रहेंगी, फिर अपना राज्य करना और बाप ऊपर से देखेंगे। लेकिन साथ का थोड़े समय का अनुभव करना। बाबा कहते जो परम धाम में जब रेस्ट करने जाएंगे कुछ समय साथ जरूर रहेंगे। अच्छा, तो दादियों ने कहा आज बाबा आपने कमाल की माला बनाई। तो बाबा क्या कहते हैं, आप लोग भी तो माला बनाते हो ना, माला अभी तो छोटी है, अभी बड़ी बनेगी। अभी जो थोड़ा कभी कभी बेहोश हो जाते हैं, उन्हें थोड़े समय में प्रकृति का व समय का आवाज होश में ले आएगा। देखो बाबा के बच्चे प्रकृति और समय की आवाज से होश में आए, ये तो शोभा नहीं देता। लेकिन देखने में यही आता है कि बाबा की मीठी तानों से होश में नहीं आए, प्रकृति के रोष से ही होश में आ रहे हैं। फिर माला बड़ी बन जाएगी। अच्छा, जहां भी जाओ बाप के वरदानी तो हो ही। आपके हर कदम में बाप का वरदान सबको मिलता रहेगा। और सचमुच दादियों से मिलने पर ऐसा अनुभव होता जैसे बाप दादा उनके साथ कंबाइंड हो
और बाबा का वरदान दादियों के द्वारा मिल रहा हो। देखेंगे तो भी बाप का वरदान दृष्टि से लेंगे, बोलेंगे तो बोल से वरदान लेंगे, कर्म से भी वरदान ही लेंगे। चलते फिरते वरदानों की वर्षा करने के लिए जा रही हूं। तो बाबा कहते बोल बोल नहीं वरदान बन जाएंगे, कर्म कर्म नहीं वरदान बन जाएंगे, दृष्टि दृष्टि नहीं वरदानी दृष्टि हो जाएगी। बाबा कहते हर कदम में जैसे वरदानों की वर्षा हो रही है, ऐसा अनुभव दादियां कराती हैं। अभी जो आत्माएं आ रही हैं उनको वरदान की व महादान की ही आवश्यकता है। आप लोगों का जाना अर्थात खुले दिल से उन्हों को बाप के वरदान मिलना। अच्छा, चारों ओर की सर्व बाप दादा की विशेष संतुष्ट मणियों को बाप दादा की विशेष याद प्यार, साथ साथ सर्व भाग्यशाली ब्राह्मण जीवन प्राप्त करने वाले कोटों में कोई में भी कोई सिकी लदी आत्माओं को बाप दादा के शुभ संकल्प को संपन्न करने वाली आत्माओं को संगम युगी ब्राह्मण जीवन की प्रॉपर्टी के संपूर्ण अधिकार प्राप्त करने वाली आत्माओं को विधाता और वरदाता बाप दादा की बहुत बहुत याद प्यार स्वीकार हो। ऐसे मीठे प्यारे बाबा को भी हम बच्चों का याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते, ओम शांति। वरदान है आज का, बुद्धि रूपी पांव द्वारा इस 5 तत्वों की आकर्षण से परे रहने वाले फरिश्ता स्वरूप भव। बाबा कहते फरिश्तों को सदा प्रकाश की काया दिखाते हैं। प्रकाश की काया वाले इस देह की स्मृति से भी परे रहते हैं। उनके बुद्धि रूपी पांव इस 5 तत्व की आकर्षण से ऊंचे अर्थात परे होते हैं। उनकी बुद्धि देह पर भी नहीं आती। उनका बुद्धि का पांव बिल्कुल इस 5 तत्वों की दुनिया से परे होता है। ऐसे फरिश्तों को माया व कोई भी मायावी टच नहीं कर सकते। लेकिन ये तब होगा जब कभी किसी के अधीन नहीं होंगे। शरीर के भी अधिकारी बनकर चलना, माया के भी अधिकारी बनना, लौकिक व अलौकिक संबंध की भी अधीनता में नहीं आना। स्लोगन है, शरीर को देखने की आदत है तो लाइट का शरीर देखो, है ना। शरीर देखते हुए भी स्थूल नहीं, स्थूल में समाया हुआ सूक्ष्म शरीर देखो। तीसरे नेत्र से लाइट रूप में स्थित रहो। स्वयं के शरीर को भी अनुभव करो कि ये लाइट का शरीर है, और किसी को देखते भी अनुभव करो स्थूल शरीर नहीं, लाइट का शरीर। ओम शांति।